बारिश का जो मौसम होता है ना, बहुत सारी दुविधाएं लेकर आता है। बारिश से बचने के लिए लोग पेड़ों के नीचे भागते हैं और वज्रपात से बचने के लिए लोग पेड़ों से दूर भागते हैं। एक तो ये मौसम विभाग आजकल अलर्ट पर अलर्ट किए जा रहा है, कभी भारी बारिश के लिए तो कभी वज्रपात के लिए। ऐसे में हमने सोचा कि ये जानने की कोशिश करते हैं कि वज्रपात को लेकर लोगों के बीच में क्या क्या गलतफहमियां फैलाई जाती हैं, उनमें से क्या सच है और क्या बिल्कुल ही बेतुकी और क्या बिल्कुल ही गलत है। इसी सिलसिले में स्वागत है आपका लाइव सीरीज के खास कार्यक्रम ज्ञान अड्डा में, और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। ज्ञान अड्डा के इस खास एपिसोड में हम खास तौर पर बात करने वाले हैं वज्रपात के बारे में, और वज्रपात से जुड़ी लोग जो बातें करते हैं, बचाव कैसे करना चाहिए, कैसे ज़्यादा खतरनाक होता है, उन हर चीज़ के बारे में। अब सबसे पहला और सबसे बड़ी बात एक ये है, जो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो बिजली होती है वो किसी ऊंचे स्थल पर गिरती है, सबसे ऊंची इमारत पर या किसी ऊंचे पेड़ पर गिरती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो बात बस इतनी सी है, जो बिजली होती है अपने लिए सबसे कम रेजिस्टेंस वाला रास्ता ढूंढती है, यानी कि एक ऐसा रास्ता जहां उसे सबसे ज़्यादा कम रुकावट मिले। ऐसे में वो जब से सबसे नज़दीकी चीज़ होती है उस पर जा गिरती है। इसीलिए जो कोई भी सबसे ऊंची इमारत, सबसे ऊंचा पेड़ और किसी खाली ज़मीन पर सबसे ऊंचा इंसान या सबसे ऊंचा झोपड़ा भी होता है, तो उसके ऊपर बिजली गिरने का खतरा रहता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि बिजली एक ऐसा रास्ता ढूंढ रही होती है जिसमें सबसे ज़्यादा कम रुकावट हो और एक ऐसी मंजिल की तलाश में होती है जो वो सबसे जल्दी पा सके। इसीलिए जो भी सबसे ऊंचे स्थान होते हैं उस पर बिजली गिर जाती है। अब इसके बाद एक सवाल और एक भ्रम, लोग ये मानते हैं कि जो मेटल वाली चीज़ें होती है बिजली अक्सर उन्हीं पर गिरती है, क्योंकि वो जो होते हैं वो बिजली को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अट्रैक्शन होता है उनके बीच में। तो ये बात जो है ये बिल्कुल ही गलत है। मेटल का कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो लाइटनिंग को, यानी कि वज्रपात को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है। अगर वो अपने इलाके में सबसे ऊंची चीज़ है तो बात अलग है, सिर्फ और सिर्फ उसके हाइट होने की वजह से वहाँ बिजली गिरने की संभावना है, ना कि इसलिए क्योंकि वो मेटल का है। क्योंकि मेटल भले ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, भले ही बिजली जो होती है वो एक मेटल के थ्रू पास कर सकती है, लेकिन मेटल उसे अट्रैक्ट किसी भी परिस्थिति में नहीं करता। इसीलिए ये मानकर बैठना कि बिजली मेटल चीज़ों पर इसलिए गिरती है क्योंकि वहाँ कोई आकर्षण है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। अब बात आ जाती है कि कुछ लोग गाड़ियों में अपना आश्रय ढूंढते हैं, बिजली से अपने आप को बचाने के लिए गाड़ियों का सहारा लेते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल सही होती है। लोगों के लिए सबसे कभी कभी नज़दीकी जो शेल्टर होता है, छुपने की जो जगह होती है, वो गाड़ी होती है, क्योंकि वो ज़मीन से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आपका पैर भी नहीं आ रहा होता है, गाड़ी के टायर होते हैं ज़मीन के कॉन्टैक्ट में। ऐसे में अगर आप वज्रपात के दौरान बचने के लिए गाड़ी में जाते हैं तब वो फैसला आपके लिए सही साबित हो सकता है। अब लोग ये समझ लेते हैं कि अगर बिजली एक जगह पर गिरी है तो बस खतरा वहीं तक है, तो ये गलत है। क्योंकि बिजली अगर कहीं गिरती है तो भले ही स्ट्राइक वो सिर्फ एक पॉइंट पे करती है, लेकिन गिरने के बाद ज़मीन से संपर्क में आने के बाद वो फैल जाती है। इसीलिए आसपास के कुछ डेफिनेट इलाके दिए जाते हैं, कुछ मीटर्स का आपको एरिया दिया जाता है जहाँ पर बिजली का खतरा लगातार बना हुआ रहता है। अब लोगों के बीच में गलत समझ ये इस बात को लेकर भी है कि अगर एक बार बिजली गिर जाती है तो वो तुरंत सुरक्षित हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि अगर कहीं बिजली गिरती है तो ये एडवाइस किया जाता है कि 30 मिनट तक आप अपने शेल्टर को ना छोड़ें, क्योंकि 30 मिनट के अंतराल के भीतर भीतर वापस से बिजली गिरने की संभावना हो सकती है। इसीलिए 30 मिनट रुक कर ही आपको अपना शेल्टर जो है उसे छोड़ने के बारे में विचार करना चाहिए। 30 मिनट के पहले पहले आपको कभी भी अपना शेल्टर नहीं छोड़ना चाहिए। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और गलतफहमी की तरफ कि अगर आपने रबर की चप्पल पहन रखी है तो आप बिजली से बिल्कुल सुरक्षित रहने वाले हैं। अब देखिए ये इसलिए गलत है क्योंकि आमतौर पर भले ही रबर आपको बिजली से बचा सकता है, बिजली के झटके से बचा सकता है, क्योंकि वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन ऐसा होता है कि अगर आपको लाइटनिंग के यानी कि वज्रपात के दौरान जो बिजली गिरती है उससे अगर आप उम्मीद करें कि रबर आपको बचा ले, तो उस रबर को 1000 फीट मोटा होना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। अगर कोई रबर जो है वो 1000 फीट मोटा है, सिर्फ और सिर्फ तभी हो, सिर्फ और सिर्फ उसी स्थिति में वो आपको वज्रपात से बचा कर रख सकता है, आपको सुरक्षित रख सकता है। अब एक अंतिम चीज़ ये आ जाती है कि लोग ये कहते हैं कि जब भी वज्रपात होता है उस दौरान आपको नहाना नहीं चाहिए। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। वज्रपात के दौरान आपको नहाने से बचना चाहिए, क्योंकि होता यूँ है कि बिजली अपना रास्ता पाइप्स के अंदर, तारों के अंदर ढूंढ ही लेती है किसी तरीके से, और वो आपके वाटर पाइप्स में भी अपनी एक जगह बना लेती है। इसीलिए जो पानी होता है उसमें भी करंट का प्रवाह जो होता है वो शुरू हो जाता है। ऐसे में अगर वज्रपात के दौरान, थंडरस्टॉर्म के दौरान अगर आप नहाते हैं तो आपको पानी में से बिजली मिल सकती है, इसलिए आपको झटके का अनुभव हो सकता है। इसीलिए सलाह दी जाती है
कि वज्रपात के दौरान, थंडरस्टॉर्म के दौरान नहाना नहीं चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि इस ज्ञान अड्डा की इस वीडियो से आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें सीखी होंगी, जो आपको वज्रपात के दौरान क्या करना है और क्या नहीं, इसके बारे में अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे और उस चीज़ को आप अपनाएंगे भी। बहुत जल्द मुलाकात होगी अब ज्ञान अड्डा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि ज्ञान अड्डा में आप और किन मुद्दों पर वीडियोस देखना चाहते हैं। धन्यवाद।